यहाँ पे मैं लेके आया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग। जी हाँ, ये क्लास 12th इंग्लिश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला यार आर्टिकल राइटिंग है। आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा में पता है कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। और इस आर्टिकल राइटिंग को तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 10 में 10 नंबर क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो आपका सेक्शन बी होता है, यह आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। क्या रहेगा प्रश्न, सबसे पहले ये देखिएगा, उसके बाद आपको कैसे लिखना है मैं आपको वो सबसे बेहतर भी तरीका बताऊंगा लिखने का, जो आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। देखिएगा, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना रहेगा क्या, आर्टिकल। आर्टिकल और ऐसे में एक बड़ा अंतर होता है कि ऐसे को आप अपने से बना के लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल में आपको एग्जैक्ट लिखना होता है। ठीक है ना। यहाँ पे 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं, तैयार कर लीजिएगा। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन एंड आइडियल मदर। ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट वाले क्या हैं, आपके आर्टिकल हैं। आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, या फिर पेपर में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। मतलब कि कुल मिला के आपका कुछ भी आ जाए, डेमोक्रेसी शब्द है ना, आप बस छपाई कीजिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी मिले तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यू पर रहे, या फिर रहे डेमोक्रेटिक वैल्यू पर रहे, या फिर रहे द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर रहे द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, या फिर आपके पेपर है डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब कुछ भी दिखाई दे तो केवल एक ही आर्टिकल आपको छापना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये आपका जो 2 मार्च का इंग्लिश का पेपर है, बिल्कुल यही आएगा और आपको जाकर छापना है। आप अपने अंदर वो मोटिवेशन लेकर आइए जिससे आपका 95 आए। चलिए हम लोग आज देखते हैं यहाँ पे। अब आपको लिखना कैसे है मैं आज वो भी आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। मतलब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, आप सबसे पहले जिस पर आप लिखना चाहते हैं इस पर हेडिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, या फिर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, या फिर रहेगा डेमोक्रेटिक वैल्यू, या फिर डेमोक्रेसी इन इंडिया, कुछ भी रहे तो बस यही छाप देना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। बस यही सेम टू सेम याद कर लीजिए। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे। क्या लिखेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट टू लीव ए डिग्निफाइड लाइफ एंड दीज आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बस इंट्रोडक्शन में आपको यही छापना है और कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो लिखेंगे द बिगिनिंग ऑफ दीज वैल्यू आर कंसीडर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो मतलब जो इसकी शुरुआत होती है, यह जो इसका आपका रिवॉल्यूशन है, मतलब शुरुआत है, यह आपका फ्रेंच से हुआ था। ठीक है ना, वहां से हुआ था, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, किसके, डेमोक्रेटिक वैल्यू के। तो लिखेंगे दीज वैल्यू आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है ना। तो मतलब जो इसके प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक वैल्यू के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या सिद्धांत है, तो यह केवल ये जो वैल्यू है यह कुछ ही नियमों पर आधारित होता है, जैसे कि इक्वालिटी यानी कि समानता का, मतलब भेदभाव ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। एंड फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का, जस्टिस यानी कि न्याय का, एंड रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन राइट, और जो मानव का राइट है, ठीक है ना, अधिकार है, उसको क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है, हमें अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है। तो ये क्या है, सब ह्यूमन राइट है। और जस्टिस, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको
अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो उस पे क्या मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना। फ्रीडम, स्वतंत्रता हो, हम बोल पाए, अपनी बातों को रख पाए, इसमें क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इक्वेलिटी, समानता, भेदभाव न किया जाए, ना जाति पर, ना धर्म पर, ना किसी भी ऐसी चीज पर जिसपे हमें क्या किया जाए, असमानता बताया जाए। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल है किसके, डेमोक्रेटिक वैल्यू की। तो ये तीन चीज समझ में आया ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, फिर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, उसके बाद आपको लिखना क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंस है, किसके अनुसार, वो आपका अब्राहम लिंकन के अनुसार। तो लिखेंगे डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवरेनिटी, क्या, सोवरेनिटी, ठीक है ना, इन अब्राहम लिंकन वर्ड्स, यानी कि अब्राहम लिंकन के वर्ड्स में डेमोक्रेसी है एक पॉपुलर सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है ना। ये अब्राहम लिंकन के शब्दों में बोला जाता है, अब्राहम लिंकन ने क्या किया था, क्या बोला था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उसके बाद नीचे लिखेंगे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि क्या क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू के क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप सीधा लिखेंगे द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की समानता, एक्ट, एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपको बस यही लिखना है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्ट, एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर्स राइट, ठीक है ना। फिर लास्ट में एक प्यारा सा आपको लिखना रहेगा कंक्लूजन, मतलब क्या इसे कंक्लूजन निकलता है, ठीक है ना। जो कंक्लूजन निकलेगा इसमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है, क्या लिखेंगे, एंड विटल डेमोक्रेटिक वैल्यू इज फ्रीडम इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस थीम लिव्स थीम स्लेव एंड दियर ओपिनियन विदाउट फियर ऑफ परसेप्शन, बस यही आपको लिखना है। तो ये क्या आपका डेमोक्रेसी वैल्यू पर क्या है भैया, इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल राइटिंग है, बस यही जाके छापना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी कहाँ शुरुआत होती है, फिर क्या क्या प्रिंसिपल है, और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू, और उसके बाद कंक्लूजन। ये जो आपका भाई साहब आर्टिकल राइटिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्च का है, और इसे आप तैयार करके ही जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12 इंग्लिश में फुल मार्क्स आए तो बिल्कुल इस आपको आर्टिकल राइटिंग को तैयार कर लेना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 3 आपके आर्टिकल राइटिंग है यार, 2 मार्च के लिए बिल्कुल तैयार करके जाइए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।